हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्रिपाठी आप लोग का इंग्लिश वाइब्स चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नोटिस राइटिंग कि एक अच्छी नोटिस आप कैसे लिख सकते हैं और किस प्रकार से अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के इस टॉपिक में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। यानी कि लगभग आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको पूरे कंप्लीट 5 मार्क्स मिलने चाहिए। तो आइए बिना डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपकमिंग वीडियोज आप मिस ना करने पाए। और साथ ही बेटा बताना चाहूंगी ऑलरेडी आपकी कंप्लीट जो राइटिंग सेक्शन है उसको मैं कवर कर चुका हूं। आज का जो टॉपिक है आपका राइटिंग सेक्शन का आखिरी टॉपिक है, यानी कि इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन हो चाहे फिर रिपोर्ट राइटिंग, लगभग सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वहां सब सारी वीडियोस को जरूर देखिए। डेफिनेटली उन टॉपिक्स को देखने के बाद आपका राइटिंग सेक्शन आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिविजन ऑफ आवर लिटरेचर सेक्शन। तो खैर आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जान लेते हैं नोटिस राइटिंग है क्या। तो बेसिकली बेटा नोटिस राइटिंग कुछ और नहीं है, ये एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसका यूज करके हम अपने मैसेज को क्या करते हैं, कॉमन पीपल या किसी इंडिविजुअल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक अनाउंसमेंट होता है, एक मैसेज कन्वे किया जाता है किसी फंक्शन को लेकर के, कोई इवेंट या कोई ओकेजन है, इन सब में एक मैसेज डिलीवर करने के लिए, एक अनाउंसमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नोटिस राइटिंग। अब हमें पढ़ना होगा नोटिस राइटिंग होती कितने प्रकार की है, यानी किन किन ओकेजन्स पे बेसिकली नोटिस लिखी जा सकती है। अगर आपके सिलेबस की हम बात करें, सबसे पहला आपके लिए आता है नोटिस फॉर मीटिंग, यानी कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसकी मीटिंग अगर लेना होता है तो अपने कंपनी की एम्प्लॉयज के लिए या फिर जो भी एसोसिएशन होता है उनके लिए एक नोटिस जारी करता है जिसमें यह बात मेंशन करता है कि कोई भी मीटिंग होने वाली है, उसके लिए उन्हें किसी पार्टिकुलर डेट, टाइम या प्लेस पे क्या करना है, असेंबल होना है। अब इनका तरीका क्या होगा लिखने का, आई विल डिस्कस लेटर। फिर सेकेंडरी आता है नोटिस फॉर इवेंट। इवेंट का मतलब क्या हो, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई एनुअल स्पोर्ट, जैसे यहाँ देखिए कोई कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, कहीं टूर जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, एनुअल स्पोर्ट्स है, या कोई कल्चरल प्रोग्राम वगैरह स्कूल में होने जा रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग जो नोटिस लिखते हैं वो कहलाता है नोटिस फॉर इवेंट। देन आफ्टर बेटा थर्ड जो टॉपिक है नोटिस फॉर लॉस्ट और फाउंड। कभी कभी हम अपनी कोई चीज मिसप्लेस कर देते हैं या कोई चीज हमें मिल जाती है किसी अननोन पर्सन की, तो वहां पे हम एक नोटिस लिखते हैं कि कोई चीज हमें मिली है या कोई चीज हमारी खो गई है, किसी को मिले तो कृपया हमें पहुंचा दें या बता दें। देन आफ्टर नोटिस फॉर एग्जीबिशन, कोई स्कूल में आपके साइंस एग्जीबिशन लग रहा है, कोई कैंपेन लगने वाला है, कोई सेमिनार है, वर्कशॉप है, या कोई डिबेट होने वाला है, या कोई और भी लिटरेरी अगर इवेंट है, इन सब के लिए भी नोटिस लिखा जाता है, एक प्रॉपर मैसेज कन्वे किया जाता है। सिमिलरली नोटिस फॉर अपील, आप लोगों से, एक ग्रुप ऑफ पीपल से आप कोई स्पेशल अपील करना चाह रहे हैं, उनको कोई वार्निंग देना चाह रहे हैं, कोई गाइडलाइन है या फिर कोई मैसेज है, तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। सिमिलरली नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम, कहीं किसी कंपनी का नाम बदल रहा है, रेजिडेंस बदल रहा है, कंपनी बदल रही, बैंक अकाउंट, कुछ डिटेल्स अगर चेंज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग में क्या किया जाता है, नोटिस लिखी जाती है। साथ में नोटिस फॉर मिसलेनियस, ऐसे कुछ और प्रकार के कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई मैटर हो सकता है जिस पे नोटिस इशू किया जा सकता है। और सीधी सी बात बेटा, जब नोटिस है तो सब में आप मैसेज ही कन्वे करेंगे, बस आपको क्या देखना है कि एक प्रॉपर मैटर क्या है, फॉर्मेट क्या है कि जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो हम बेटा बात करें अगर नोटिस के पार्ट्स की, तो नोटिस के बेसिकली 3 पार्ट्स होती हैं, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। फॉर्मेट की अगर हम बात करें, फॉर्मेट में आपका नोटिस, डेट, हेडिंग, सब्जेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, ये सारी चीज किस में आ जाएगी, फॉर्मेट में आ जाएगी। कंटेंट का मतलब क्या हुआ, वो नोटिस किस चीज के रिगार्डिंग है, क्यों ली जा रही, कौन कौन अटेंड करे, कहाँ अटेंड करे, कब वो अटेंड होगी, क्या होगी, तो ये सारा मैसेज जो आप कन्वे करते हैं, जो भी डिटेल्स आप बताते हैं वो कहलाता है कंटेंट। एक्सप्रेशन, इट इज रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एक्यूरेसी एंड वेल फ्लुएंसी। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें ग्रामर आपने कितना ध्यान दिया, कितना आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को ध्यान दिया है, और आपकी फ्लुएंसी क्या है, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ओके एवरीवन, सो नोटिस के कितने पार्ट हैं, 3, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशंस। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना चाहिए, फॉर्मेट। अब देखिए इस बात को प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब यहां से आपका मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। देखिए फॉर्मेट की बात करें बेटा, तो फॉर्मेट जब कभी भी आप नोटिस लिख रहे होंगे, इस साल एक चेंज आया है,
प्रीवियस ईयर में जो भी लेक्चर्स मैं दिया करता था, जो भी बच्चे 11th के इस बार 12th में उन्हें मालूम होगा कि पहले मैं आपको सिखाता था बेटा, जब कभी भी आप नोटिस लिख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो संस्था उस नोटिस को इश्यू कर रही है आप उसका नाम मेंशन करते हैं। लेकिन नहीं, इस बार एक अपडेट आया है, अब आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नोटिस हेडिंग बिल्कुल ब्लॉक लेटर में। आपका एक पेज होगा, पेज के बीच में आराम से रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप के एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के उसके बीचों बीच आप बढ़िया से ब्लॉक लेटर में क्या लिखेंगे, नोटिस। यहां पे ध्यान देंगे, नोटिस के जितने भी लेटर सारे ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में ही होने चाहिए। ये लिख जाए। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था इस नोटिस को इश्यू कर रही होगी, जो भी स्कूल कॉलेज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका नाम आप यहां पे लिखते हैं। यहां पे ध्यान देने की बात बेटा क्या है कि आप कोशिश ये करेंगे कि जो संस्था का जितने भी वर्ड्स हैं जब उसको टाइप करें, उसको लिखें आप अपने एग्जामिनेशन कॉपी में, तो कोशिश ये करें कि वो बिल्कुल बीच में आए। आप जैसा आप देखेंगे एक इक्वल स्पेस मेरा जो है इन दोनों लाइनों के पास से क्या है, छूटा हुआ है। तो आपको भी यही करना जिससे कि आप अपीयरेंस बढ़िया से दिखे। इसके बाद बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको क्या मेंशन करना है, डेट। और ध्यान रखिएगा डेट आप वही मेंशन करेंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस डेट पे आप ये लेटर लिख रहे होंगे वहीं पर आप क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करते वक्त आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है कि DATE ये स्पेलिंग आपको नहीं लिखना है। एक्चुअल में आपको जो डेट है वो आप डेट की जगह पे लिखेंगे। लेट सपोज आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो 10th ऑफ जनवरी को, तो मैं क्या लिखूंगा, 10th। ये बिल्कुल शॉर्ट लेफ्ट में आप लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान देंगे, जनवरी को कभी भी एब्रीविएटेड फॉर्म में, कोई भी मंथ आ रहा है उसे आप एब्रीविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। आप पूरी क्या करेंगे, पूरी स्पेलिंग आपको मेंशन करनी होगी। फिर आप लगाएंगे कॉमा और फिर जो भी ईयर होगा आप क्या करेंगे, उसको मेंशन कर देंगे। तो 10 जनवरी 2023 आप कहां मेंशन करेंगे, डेट की जगह पे। DATE ये स्पेलिंग नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, इस डेट को मेंशन बेटा करेंगे। और जब ये लिख लें तो इसके बाद ठीक उसके नीचे बिल्कुल बीच में आप क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग बिल्कुल आपकी वैसी होनी चाहिए जिस प्रकार आपको मैंने लेटर में लिखना सिखाया है कि जितना ज्यादा आप छोटी से छोटी हेडिंग 2 वर्ड्स 3 वर्ड 1 वर्ड्स में लिख पाए, आप उतनी छोटी छोटी हेडिंग लिखेंगे। और ध्यान क्या देंगे, हेडिंग बढ़िया बीच में अच्छे से एक बोल्ड पेन आप रखेंगे जो थोड़ा सा मोटा चल रहा हो, बढ़िया सा हेडिंग को मेंशन करेंगे। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है बॉडी पार्ट, ये वाला। अब इसको आप कैसे लिखते हैं, इसकी शुरुआत सबसे इजी जो होती है, वैसे शुरुआत करने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी इसमें आप वैराइटीज लाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं इस पार्ट में, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो मैं सिखा रहा हूँ इतना ही सीखिए। ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की आप कोशिश मत करिएगा, नहीं वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो बच्चे अच्छे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो खुद पे कि जो आप लिख रहे हैं नहीं बिल्कुल सही होगा, तभी आप वो वेरिएशंस करिएगा, क्योंकि मार्क्स बहुत स्पेशल लिखने से भी आपके मार्क्स बढ़ने जाएंगे। एक सिंपल सा फॉर्मेट में बता रहा हूं, उससे आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म, आपको सूचित करना है कि, दिस की जगह पे आप इट का भी यूज भी कर सकते हैं, इट इज टू इन्फॉर्म। या फिर एक और तरीका होता है बेटा, इसका मतलब होता है इट इज टू इन्फॉर्म, मतलब आपको सूचित करना है कि आगे जो भी सेंटेंस बनेगा आप इट इज इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं। इट इज इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया है जाता है कि, या दिस इज इन्फॉर्म, या सूचित किया जाता है कि। तो ये जो तरीके होते हैं लेटर को लिखने का। इसके बाद आप अपने को जो चीज सूचना देनी है वो आप अगले 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखेंगे। वो लिखने के बाद वो जो इवेंट है, अगर उस इवेंट की कोई डेट है, टाइम है, वेन्यू है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो मेंशन करने के बाद एक क्लोजर लाइन, ध्यान रखिएगा ये डेटा मेंशन करने के बाद बेटा आपके क्लोजर लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है। सबसे इजी क्लोजर लाइन होता है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, यानी आगे कुछ अगर आपको कुछ और भी जानना है तो कृपया जो नीचे व्यक्ति का नाम है क्या करिए, इनसे आप कॉन्टैक्ट करिए। अब जरा यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला पार्ट आपका बेटा कैसे होगा। पहले इसका फॉर्मेट अलग था, इस साल चेंज हो गया है। अब इस साल क्या है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो व्यक्ति लेटर को लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद उसका डेजिग्नेशन क्या है, पद क्या है वो लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। ओके एवरीवन, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है जो हर प्रकार के नोटिस में फॉलो होना है। अब आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो आपको लिखते समय नोटिस ध्यान देना है। पहली चीज तो बेटा नोटिस आप लिख रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और थर्ड पर्सन में होनी चाहिए, यानी कि आप प्रोनाउन जैसे कि आई, मी, वी, माइन, यू, इन सभी का आप यूज नहीं करेंगे। दूसरा, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप कौन से टेंस का यूज करें,
प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करें। पास्ट टेंस का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ उस इवेंट की बात करें या जो होने वाला है या जो होगा फ्यूचर। देन आफ्टर पुट द नोटिस बॉक्स इन अ बॉक्स। आप कोशिश करेंगे कि आपका जो फुल पेज है, फुल पेज से आप थोड़ा सा अलाइनमेंट दोनों साइड से अप्रॉक्स 1 इंच का छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद एक बढ़िया सा रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और उसी के अंदर आप लेटर को क्या करेंगे, लिखेंगे। अदर टू द वर्ड लिमिट, आपको पता होना चाहिए कि जो नोटिस आपकी बेटा 40 to 50 वर्ड्स के बिटवीन लिखी जाती है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 40 से 50 वर्ड के बीच में ही आपका लेटर फिनिश हो। बहुत ज्यादा वर्ड एक्सीड नहीं करना चाहिए, 40 to 50 में आपका लेटर फिनिश हो जाए। देन आफ्टर नोटिस शुड और मस्ट इंक्लूड सम वैल्यू पॉइंट। नोटिस जब आप लिख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उनको जरूर मेंशन करिए। पता चला आपने नोटिस तो मेंशन कर दिए, कहीं पे मीटिंग होनी है, आपने मीटिंग की डेट, टाइम और वेन्यू तो बताना भूल ही गए। तो बहुत जरूरी कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उस नोटिस से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन आप दें। चलिए चलते हैं, बिल्कुल अपने टॉपिक पे आते हैं। सो बेटा हम बात करने वाले नोटिस फॉर मीटिंग। अगर आप मीटिंग कहीं पे लेना चाह रहे हैं तो सीधी सी मीटिंग, आप कोई बॉस होंगे, कोई आप ऑफिसर होंगे, कोई अधिकारी होंगे, और आप क्या करना चाहते हैं, किसी विशेष विषय पे क्या लेना चाहते हैं, मीटिंग लेना चाहते हैं। जब आप मीटिंग लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें उस मीटिंग के नोटिस पे मेंशन होना चाहिए, ये आपको बताना है। यार देखो, सबसे पहले भाई हु हैज कॉल्ड द मीटिंग, ये तो पता होना चाहिए मीटिंग बुलाया किसने। तो आप ये मेंशन करोगे प्रिंसिपल ने, मैनेजर ने, अथॉरिटी ने, किसने बुलाया है। देन आफ्टर पर्पस और एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कि भाई जो मीटिंग होने जा रही है उसका एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है, मतलब क्या है। जब ये हो जाए अब आप आएंगे डिटेल ऑफ फिर थर्ड नंबर पे डेट एंड टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, कि वो मीटिंग कब होगी, कितने देर की होगी, कहां पे होगी, ये सारी चीजें आप कहां मेंशन करते हैं। इसके बाद साथ में डिटेल ऑफ पर्संस टू अटेंड, डिपार्टमेंट टू अटेंड, वेन्यू, यानी कि आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, कौन कौन से लोगों को अटेंड करना है, वेन्यू क्या हो, किस जगह पे उन्हें आना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप मैसेज करते हैं। देन आफ्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन कॉल्ड फॉर द मीटिंग। अगर कोई एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं तो आप वो इंस्ट्रक्शन भी बेटा मेंशन कर सकते हैं। इफ रिक्वायरिंग फर्दर डिटेल्स कैन नॉट कॉन्टैक्ट पर्सन विद द डेजिग्नेशन। अगर आपको लगे कि हो सकता है जो व्यक्ति जिनको हमें बुला रहे हैं उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है आपकी मीटिंग में, या उन्हें कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट, अगर कोई आपको कोई कंफ्यूजन है तो फर्दर रिक्वायरमेंट या डिटेल के लिए जो है आप क्या करेंगे, नीचे जो व्यक्ति अंडरसाइंड है किसी XYZ आदमी से आपको क्या करना है, मिलना है। ये सारी बातें आप किसमें मेंशन करेंगे, नोटिस फॉर मीटिंग। क्या क्या, कौन सा व्यक्ति मीटिंग ले रहा है, वो किस एजेंडा या पर्पस के लिए, डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कितना देर मीटिंग चलेगी। प्लस अगर कोई आपको क्या करना है, डिटेल्स देनी है किस चीज के बारे में, कि जो भी पर्सन है कौन कौन सा अटेंड कर सकते हैं, कौन कौन सा अटेंड नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई अपने हिसाब इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि ये चीजें फॉलो करना मीटिंग में बहुत जरूरी है, ये आप बताएंगे। प्लस अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो आप कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर क्वेरी आप क्या कर सकते हैं, अंडरसाइन वाले कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। एक्चुअली अब स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और जरा इसको समझते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है अमित का, कि यू आर अमित, आप अमित है, आप क्या है, हेड बॉय है किसके, आकाश इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में जो कि सिचुएटेड है। आपको नोटिस देना है बच्चों को किसके रिगार्डिंग, इनवाइटिंग द काउंसिल मेंबर फॉर द मीटिंग विद प्रिंसिपल। देखिए तो स्कूल का जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग आपको कॉल करना है, बुलाना है, और प्रिंसिपल से उसकी क्या लेंगे, मीटिंग लेगी। बीइंग एज ए हेड बॉय आपको इन्फॉर्मेशन लोग तक पहुंचाना है कि भाई मीटिंग है। अब आप बताएंगे मीटिंग है, कौन अटेंड करेगा, कितने बजे होगा, कहां पे होगा, या किस मुद्दे पे होगा, इन सारे टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, अपने नोटिस में मेंशन करें। जैसे यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है नोटिस बिल्कुल टॉप पे, और ये अपडेटेड फॉर्म, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले ऊपर आप नोटिस लिखेंगे। नोटिस लिखने के बाद जो संस्था क्या कर रही है उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रही है, आप उनका नाम, जैसे कि बच्चा कहाँ का था, आकाश इंटरनेशनल कॉलेज का था, सॉरी स्कूल नोएडा का था, तो मैंने यहाँ क्या मेंशन कर दिया, आकाश इंटरनेशनल स्कूल नोएडा। जैसे ही मेंशन हो जाएगी बेटा आप टॉप लेफ्ट में क्या करेंगे, आप डेट डालेंगे, वो डेट जिस डेट पे आप लेटर को या इन्विटेशन को आप लिख रहे हैं, या जिस डेट पे आप जो है नोटिस को लिख रहे हैं। तो मैंने बेसिकली इस नोटिस को लिखा था 9 जनवरी को, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 9 जनवरी 2023। यहाँ मैंने XX लिखा, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक सुटेबल एक हेडिंग बनानी है जो ब्रीफ करे, एक इंडिकेशन दे किसकी और की ये जो नोटिस लिखी है किस बारे में। तो बेसिकली किसके बारे में था, मीटिंग ऑफ काउंसिल मेंबर्स। भाई काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग होनी थी,
तो ये जो है उसी पे रिलेटेड, उसी बेस्ड है, इसलिए मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मेंबर ऑफ द मीटिंग ऑफ काउंसिल मेंबर्स। ओके एवरीवन, अब यहां से देखिए कहानी शुरू होती है। तो मैंने देखिए, आप बहुत ध्यान देखिए मैंने क्या लिखा है, वही कॉमन सी चीज जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द काउंसिल मेंबर, कि भैया सारे काउंसिल मेंबर को सूचित किया जाता है क्या, कि देयर इज मीटिंग विद प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन कमेटी एज पर गिवन डेट। कि ये जो नीचे डिटेल दी गई है, इस डिटेल के अनुसार क्या करना है, एक मीटिंग अरेंज है, शेड्यूल है, किसके साथ, प्रिंसिपल और डिसिप्लिन कमेटी के साथ। क्लियर है एवरीवन। अब आप क्या करेंगे, नीचे आप डेट, मीटिंग कब होनी है, टाइम किस समय स्टार्ट होगी, और व्हेन कहां पे होगी, प्रिंसिपल ऑफिस में होनी है, 12:30 पे शुरू होगी, और कब होगी, 11 जनवरी को। आपने विशेष ध्यान दिया, मैंने नोटिस लिखा था 9 को और फंक्शन कब हो रहा है, 11 को, यानी कि आपको 1-2 दिन प्री एडवांस में क्या करना है, डेट को मेंशन करना है, 1-2 दिन पहले की डेट आपको मेंशन करनी है मीटिंग। यानी कि अगर आज आप लिख रहे हैं तो आप जो मीटिंग शेड्यूल करेंगे, आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद की शेड्यूल करेंगे, एक तरीका होता है। फिर देखिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिया, जैसा कि आपने पीछे देखा था, अगर कोई आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, मैंने क्या दे दिया, इट इज मैंडेटरी टू अटेंड मीटिंग, कि भाई ये मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। और साथ में मैंने और क्या मेंशन कर दिया, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइड, कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आप क्या करिए, अंडरसाइड जो पर्सन उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए। फिर आप अगर आप क्लोजर देखेंगे, क्या मैंने अमित मेहता पहले नाम लिखा है, फिर अमित साइन किया, फिर मैंने क्या लिखा है, हेड बॉय, यानी कि मैंने जो है डेजिग्नेशन। तो ये एक तरीका होता है नोटिस लिखने का। हर जगह आप बस याद रखिएगा, इट इज इन्फॉर्म टू वन एंड ऑल, इट इज इन्फॉर्म टू, जिसको सूचित किया जा रहा है उसका नाम, किस बारे में सूचित किया जा रहा है, वो एड्रेस, फिर आप शेयर करेंगे डिटेल्स, कहां पे होना है, कब होना है, कैसे होना है, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू नोटिस। फिर आप एक क्लोजर लाइन लिखते हैं जिसमें आप एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, भैया कि मीटिंग को अटेंड करना मैंडेटरी है, या हर प्रकार के नोटिस में लगभग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक दो को छोड़ करके। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो जो अंडरसाइंड पर्सन है अकाउंट अमित मेहता, अब इनसे क्या करिए, कांटेक्ट करिए। ओके एवरीवन, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड, नोटिस फॉर इवेंट। अच्छा, इवेंट का मतलब क्या हो गया, स्कूल में सेमिनार है, स्कूल में कोई फंक्शन है, स्कूल में कोई वेबिनार है, स्कूल में कोई स्पेशल मीटिंग है, तो उन सब के लिए आप क्या करेंगे, वो कोई इवेंट है, कोई एग्जीबिशन चल रहा है, वो कोई इवेंट है, तो जब कोई इवेंट हो रहा होगा तो उसकी नोटिस कैसे लिखेंगे। अब आपको फॉर्मेट तो पता ही चल गया, बट क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। पहला, या आखिर वो इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो मेंशन होना चाहिए, ओकेजन, किस प्रकार का इवेंट वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, लगभग खर्चा कितना है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एडवांस, यानी कि लेट सपोज कोई इवेंट ऐसा हो जिसमें आपको फीस भी क्या करना है, सबमिट करना है, देना है, तो आप क्या करिए, आप लास्ट डेट भी अनाउंस करिए कि इस डेट तक सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने पैसे या जो भी कॉन्ट्री किया गया है उसको ला करके ऐड कर देंगे। हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कौन जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। नंबर ऑफ द डे, नंबर आपको बताना है कि वो टूर, वो इवेंट कितने दिन का होगा। फेयर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इंक्लूडेड इफ एनीवन, जो भी और किराया वगैरह जो भी आप लेना चाहें तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, कुछ अलग से आपको इशारा करना, कोई नोटिस देना, कुछ समझाना हो तो वो मेंशन करेंगे। एंड एंड में क्या होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन। तो आप चाहें बेटा इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आखिरकार नोटिस ऑफ मीटिंग, जब मीटिंग वाली नोटिस हो रही होगी तो आखिर क्या क्या पॉइंट आपको क्या करना होगा, मेंशन करना। अभी आप एग्जांपल लेते हैं, तो यू आर इन चार्ज ऑफ कल्चर क्लब, आकाश पब्लिक स्कूल के आप क्या है, कल्चर क्लब के इंचार्ज हैं दिल्ली के। एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करनी स्कूल के बच्चों को क्या करने के लिए, बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द सिंगिंग कंपटीशन, की बच्चे आए और सिंगिंग कंपटीशन में क्या करें, पार्टिसिपेट। अब कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले वही पुराना काम, आपको क्या करना है, सबसे ऊपर नोटिस लिखनी है। नोटिस लिख जाने के बाद क्या करना है, आपको मेंशन करना है उस इंस्टीट्यूट का नाम जिसके बिहाफ पे नोटिस लिखी जा रही है। और थर्ड नंबर आपको क्या करना है, फिर डेट डालना है। आप देख रहे हैं लगभग सारी चीजें वैसी ही हैं। फिर हेडिंग भैया सिंगिंग कंपटीशन था, हमने ये सीधा से लिख दिया सिंगिंग कंपटीशन। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए वही सेम टॉपिक, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द, आप किसे इन्फॉर्म कर रहे हो, बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हो ना, सो इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर मेंशन होता किसी पार्टिकुलर क्लास को तो आप वही मेंशन कर देते कि टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9th to 12th। क्या रहा, बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, दैट मतलब कि क्या किया जा रहा है कि स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सिंगिंग कंपटीशन एज पर गिवन डिटेल, नीचे दिए गए डिटेल्स के अनुसार क्या कर रही है सरकार, जो
स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, एक सिंगिंग कंपटीशन रख रही है। अब आपने डेट अनाउंस कर दिया, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। डेट देखिए लिख कर रहा हूँ 10 जनवरी की, तो सीधी सी बात है फंक्शन आगे होगा तो 2-4 दिन का आप गैप ले लेंगे, जिससे कि प्रिपरेशन करने का टाइम बेसिकली आपको देखने को मिले। मैंने डेट क्या मेंशन कर दिया भैया, 17 जनवरी को होगा। कब होगा, 10 AM पे होगा। कहाँ पे होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। ऐसे ही आपको भी मेंशन करना है। साथ में अब आप एक क्लोजर लाइन लिखेंगे कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर नेम टू अंडरसाइन, और मैम जो आप क्या करेंगे, आप जो अंडरसाइन पर्सन उनको, या फिर क्या करिए, लेट सपोज यहाँ पे मैम ये कट कर देता हूं मैं, बिफोर 15 अगस्त 2023। क्या आप क्या करिए, देखिए मैंने यहाँ पे 10 को लिखा, 17 को फंक्शन है, मैंने क्या बोला 15 के पहले सभी लोग को क्या करना, अपना नाम दे देना जो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार कोई इवेंट है तो आप ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं भैया किस डेट से पहले क्या करना, आप सब लोग अपना नाम इंटरेस्ट जो है एंट्री करवा देंगे। फिर देखिए मैंने वही डिटेल, अमन बच्चे का नाम, उसका साइन, और क्या करना है फिर उसका डेजिग्नेशन क्या वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो आई होप ये आपको बहुत इजी लगा हो। किसी भी इवेंट, कोई भी इवेंट सीधा बस यही मेंशन करेंगे जिनको ऑर्गेनाइज करना है। लेट सपोज आपको नहीं कंफर्म पता चल पाए किसको ऑर्गेनाइज करना है, तो सीधे किसे इनवाइट करना है, तो इट इज इन्फॉर्म टू वन एंड ऑल, आप वन एंड ऑल कर दीजिए। स्टूडेंट्स को बुलाना तो आपने स्टूडेंट्स कर दिया, किसी पार्टिकुलर क्लास की बात चल रही है तो उस क्लास को आपने मेंशन कर दिया। अब ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या ऑर्गेनाइज कर रही है ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बाकी आपको पूरा केवल रट्टा मार लेना है बेटा, बस हो गया। जब ये हो जाए तो आपको डेट टाइम वेन्यू आप अपने से डिसाइड कर लीजिए। कॉमन सेंस क्या यूज करना है, जिस डेट पे आप लिख रहे हो उसमें बच्चों को नाम सबमिट करने की डेट अलग, और प्लस प्रोग्राम शुरू होने की डेट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। ओके एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं नोटिस फॉर लॉस्ट और फाउंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस का पार्ट है, यूजुअली बेटा इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है और बहुत कॉमन से भी, बहुत इजी भी है। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई है या फिर कोई चीज आपको मिल गई है तो उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज क्या करना है, टाइप करना है। अब आपको बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। पहला, कि जो भी आर्टिकल आपका खोया है या मिला है वो मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्ट लॉस्ट और फाउंड। जो भी चीज आपको खोई है या जो भी कोई चीज आपको मिली उसका इंफॉर्मेशन आप देते हैं। वेयर यू हैव लॉस्ट और फाउंड, फिर आपको वो चीज जो है वो सामान कहाँ पे खोया हुआ मिला या वो कहाँ पे पड़ा हुआ मिला या फिर आपने कहाँ पे गुम करवा दिया, वो आप मेंशन करेंगे। फिर क्या आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल्स लाइक कलर साइज एंड मॉडल। अगर आपने कोई चीज खो दिया है तब आप उसका डिटेल देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई चीज फाउंड हुई है, मिली है, तो ध्यान रखिएगा एडवांस में उसकी डिटेल आप नहीं देते हैं। ओके, तो करते क्या अभी हम आगे डिस्कस करें, क्योंकि अगर आपने एडवांस में बता दिया तो कोई झूठा आदमी भी आएगा और वही सारी पहचान जो आपने बताया है वो बता करके क्या करेगा, उस सामान को अपने साथ ले जाएगा। पता चला बाद में कि वो सामान उस व्यक्ति का था ही नहीं। तो इसी चीज को बचने के लिए जब कोई चीज आपको मिलती है तब के आप उस चीज के खोने होने के डिटेल देते हैं, ये नहीं बताते कि उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जिससे कि कोई फ्रॉड आदमी उस पर अपना क्लेम ना करने पाए। आगे देखिए, फिर वही डेट टाइम डे व्हेन यू हैव लॉस्ट इट, कब आपने उसको गुम कराया या फिर आपको कब वो मिली, ये सारी चीज आप मेंशन करेंगे। साथ में होम टू कॉन्टैक्ट, लेट सपोज आप जिसका खोया हुआ था उसे पता चल गया तो वो आके किससे कांटेक्ट करेगा वो आप मेंशन कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, गिफ्ट रिवार्ड आप चाहें तो अनाउंस कर सकते हैं कि भैया जो कोई भी इस गुमशुदा आदमी को ढूंढ करके लाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा, 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ, बट कहीं ये मत रख देना कि आपकी क्या हुई है, वॉच खो गई है, एक कॉमन से 1,000 वाली वॉच, और उसके लिए आपने क्या किया है, आपने 2,500 का नियम ही आपने अनाउंस कर दिया है। तो ये भी बेवकूफियां नहीं करनी है। और एंड में क्या होगा, व्हाट्स नेम एंड डेजिग्नेशन एंड क्लास, जो भी डेजिग्नेशन क्लास डिटेल होगा आप वो क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1, इसमें मैंने क्या लिया हुआ, आप राहुल त्रिपाठी है, हेड बॉय है कहाँ के, सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल की। और अभी हुआ क्या है, यू बीन आस्क्ड टू राइट रीडिंग स्पोर्ट्स किट, आपको क्या है स्कूल के प्लेग्राउंड पे आपको स्पोर्ट्स का किट पड़ा हुआ मिला है। आपको नोटिस यहाँ पे छापनी होगी, भाई किसका है, जिसका भी वो आकर ले ले, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बतानी पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको नोटिस लिखनी है या आप आदत में डाल लीजिए ब्लॉक लेटर में, और ठीक उसके नीचे उस कॉलेज का नाम जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और फिर डेट जिस डेट पे आप लेटर को लिख रहे हैं, और फाउंड आप कर सकते हैं, या लॉस्ट वाले में लॉस्ट लिख सकते हैं। क्लियर है एवरीवन। अब आपको देखिए फिर से वही काम करना है, इट इज इन्फॉर्म टू वन एंड ऑल। अब देखिए है क्या भाई, कोई चीज किसी की मिसप्लेस हुई तो ये सबके लिए सूचना होगी, पता नहीं किसका ये हो। सो इट इज इन्फॉर्म टू वन एंड ऑल, सबको सूचित किया जाता है कि
क्या कि एक जो है किट बैग क्या हुआ है, मुझे स्कूल के प्लेग्राउंड में पड़ा हुआ मिला है, मैंने वही लिखा है, स्पोर्ट्स किट बैग हैज बीन फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड ऑन 9 जनवरी को, ऑन 9 जनवरी 2023। क्या इतना कठिन है? बस मैंने यही तो लिखा ना भाई, जो कुछ भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में था मैंने बस उसे थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि आप है, आपका क्या हुआ है भाई, यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट नोटिस, क्योंकि स्पोर्ट किट बैग क्या हुआ है, एक स्कूल प्लेग्राउंड में आपको मिला है। तो आई फाउंड, मुझे क्या है मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, एक स्कूल का किट बैग मिला हुआ है। तो हु एवर, जिसका भी, हैज मिसप्लेस द बैग, जिसने भी बैग अपना मिसप्लेस हुआ, कैन कलेक्ट इट फ्रॉम पीटीआई टीचर आफ्टर गिविंग द आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट वाली, कि आपको वो चीज तभी मिलेगी जब उस बैग में रखी हुई चीजों की जानकारी आप दे दें, किस कंपनी का है, किस कलर का, आपको तुरंत बैग दिखा नहीं दिया जाएगा। तो आपको इस हिसाब से लिखना है जिससे कि इजीली सामने वाले व्यक्ति को पता चल पाए कि नहीं ये बैग मेरा ही है, जिससे कि जब आप डिटेल से आपसे पूछा जाए, अगर आपकी वाकई बैग खोए आपको पता होगा, आपकी वाकई वॉच खोई तो आपको पता होगा किस कंपनी का, किस क्वालिटी का, वगैरह वगैरह वगैरह। और एंड में आपको क्या मेंशन करना है, वही नेम डेजिग्नेशन एंड नेम सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। ओके एवरीवन, अब देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 2। अभी हमने किसका एग्जांपल दिया, आपको कोई चीज मिली थी। अब यहाँ पे क्या है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी वॉच क्या हो गई, मिसप्लेस हो गई, कहाँ पे, स्कूल प्रीमाइसेस में मिसप्लेस हुई है। आपको अब यहाँ पे नोटिस लिखना, आपका कोई सामान खो गया है, खोने में आपको ऊपर के फॉर्मेट तो आपको रट गया होगा कि नोटिस, स्कूल का नाम है, डेट। अब यहाँ पे देखिए क्या, लॉस्ट वॉच, मेरी घड़ी खो गई, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। फिर देखिए भाई, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, भाई सबको सूचित किया जाता है क्योंकि किसी को भी वो वॉच मिल सकती है। या आप दिस की जगह क्या कर सकते हैं, इट का भी आप यूज कर सकते हैं, इट इज इन्फॉर्म। बस एक ही यही कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, कई और प्रकार है बट डोंट यूज दैट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो मैं लिखा रहा हूं अपने आप में बेहतरीन, आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स दिलाएगा। बहुत ज्यादा वेरिएशन मत करिए कि आप एग्जाम टाइम में गलती कर पाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए गए लाइक बटन को हिट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, चैनल को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट करिए कि वो भी आए, वीडियोस को देखें, तब आप लोग को और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट, भैया कि सारे बच्चों को क्या किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। क्या, अब वही जो क्वेश्चन में, क्या आई हैव लॉस्ट माई कैसियो वॉच, अभी कैसियो यहाँ पे क्या ब्रांड, कैसियो वॉच में खो गई, कहाँ पे, ड्यूरिंग इंटरवल के समय पे, कहाँ पे, प्लेग्राउंड में। एंड इट इज अ ब्लैक एंड, आप क्या करेंगे, आप उस चीज का डिटेल देंगे। डिटेल कब देंगे, जब चीज आपको खोई हुई है। जब आपको चीज मिली हुई है बेटा तब आप डिटेल नहीं देंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बता रहे हैं कि भाई उसकी स्ट्रैप कैसी है, ब्लैक कलर की है, रेक्टेंगुलर की, उसका क्या है, डायलर है। एंड एनीवन हु फाइंड इट शुड रिटर्न इट टू द अंडरसाइड, भाई जिसे मिल जाए क्या करो, अंडरसाइड, जो व्यक्ति का नीचे साइन, इसको क्या करिए आप वापस कर दीजिए। और जो भी व्यक्ति क्या करेगा, ढूंढ करके ले आएगा, ही विल बी सुटेबली रिवार्डेड, उसे क्या किया जाएगा, एक उचित उपहार दिया जाएगा। यहाँ देखिए जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं बताया गया, तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं कि ही विल बी सुटेबली अवॉर्डेड, उसे सुटेबली क्या किया जाएगा, अवार्ड भी दिया जाएगा। ओके एवरीवन, आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। सो नोटिस फॉर एग्जीबिशन, स्कूल में कोई आपके एग्जीबिशन चल रहा है, कैंपन है, वर्कशॉप है, डिबेट है, या फिर कोई भी लिटरेरी इवेंट है, आपको उस पर क्या करना है, लेटर लिखना है। सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, पहली बात बॉडी ऑर्गेनाइजिंग इट, कि कौन सी बॉडी इस एग्जीबिशन करा रही, उसका नाम, हु कैन अटेंड, कौन कौन आ सकता है, सब्जेक्ट क्या है, सेमिनार, डिबेट, वर्कशॉप, जो कुछ भी आप नाम दे रहे हो आप उस नाम क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, फिर आप क्या मेंशन करते हैं कि वो प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना हो, कितने देर तक प्रोग्राम चलेगा। साथ में डेट एंड टाइम, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड कॉन्टैक्ट पर्सन एंड अथॉरिटीज। इन सब चीजों आप क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे कब, जो आप क्या लिख रहे होंगे, एक नोटिस राइटिंग लिख रहे होंगे किसी एग्जीबिशन, कैंप, वर्कशॉप या फिर डिबेट वगैरह के लिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं। भैया आप विक्रम, आपका नाम क्या है, विक्रम है, आपको क्या है, स्कूल कैप्टन ने कहा कि मेरठ पब्लिक स्कूल की। यहाँ पे आपका एड्रेस भी दिया गया, नहीं कि अब आपको इस पर एड्रेस बनाना नहीं, एड्रेस दिया गया है। तो राइट नोटिस इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ 12th के बच्चों को बताना है क्या, कोई एक मिस्टर राजीव है जो कि गेस्ट लेक्चर कहाँ पे देंगे, हमारे स्कूल में देंगे, इन्वायरमेंटल टॉपिक पे। जब कोई गेस्ट आते हैं बहुत वीआईपी होती है। तो ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर, राइट द नोटिस नॉट फॉर दैट, क्या ये दूसरा लिखिए। तो आपको क्या करना, बेसिकली यहाँ पे आप क्या करना, इसी टॉपिक पे आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखनी है। चलिए भाई, अब यहाँ तो आपको पक्का पता चल गया होगा आपको, सबसे पहले नोटिस, फिर कॉलेज का नाम, फिर डेट और गेस्ट लेक्चर, तो मैंने गेस्ट लेक्चर मेंशन कर दिया।
अब आप क्या बताएंगे सारे बच्चों को? यही तो बताएंगे ना कि भैया आप सारे बच्चों को सूचित किया जाता है जितने भी क्लास 12 के हैं कि क्या होगा, एक कंजर्वेशन वाटर, इस टॉपिक पे कौन आएंगे, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, कोई नाम है जैसे राजीव मैंने मान लिया है कि वो आएंगे और क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास, एक स्पेशल क्लास हम लोग के लिए क्या की जाएगी, अनाउंस की जाएगी। तो ये कब होगा वो डेट मेंशन कर दीजिए और आप एक वार्निंग दे दीजिए भैया सभी को आना बहुत, वही लिखा है मैंने, देखिए इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 के सारे बच्चों को सूचित किया जाता है दैट अ गेस्ट लेक्चरियन ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर बी रिनोड इन्वायरमेंटलिस्ट, कि इन्वायरमेंटलिस्ट है कौन, मिस्टर राजीव, उनके साथ हम लोग क्या होना है, गेस्ट लेक्चर होना है, किस टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे। अब आगे देखिए, मिस्टर राजीव ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल एंड नाउ द सेमिनार हॉल विल बी हेल्ड ऑन द अपकमिंग सैटरडे, कब होगा डेट आपने मेंशन कर दिया, साथ आपने क्या मेंशन किया, किस टाइम पे स्टार्ट होगा, और आप चाहते हैं वेन्यू भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो पुराना फॉर्मेट था आप वही फॉलो कर लेते कि आराम से आप 3 कॉलम बना लो भैया, डेट, फिर क्या हो जाएगा, अगर आप कोई फी ले रहे हो, ड्यूरेशन, जो भी चीज आप सारी चीजें क्या करेंगे आप मेंशन कर दें। जब जैसी बेटा ये हो जाए, अब आपको क्या करना है, अब आप वही क्लोजर लाइन लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स कंपलसरी, भैया सबको अटेंड करना कंपलसरी है, कोई अगर आपकी आगे क्वेरी है तो अंडर साइन नीचे दिए गए एड्रेस पे क्या करिए, कांटेक्ट करिए। क्या ये वाकई कठिन है? नहीं, बस आपको ध्यान से सुनना है फिर अप्लाई करना है। लगभग आप देखेंगे हर जगह मैंने एक ही प्रकार के फॉर्मेट को यूज किया है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया, आपको ज्यादा वैरायटी करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा वेरिएशन लाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, अपनी बात को रखिए और बात को खत्म करिए। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, नोटिस कोई आप अपील कर रहे हैं, कोई वार्निंग दे रहे हैं, गाइडलाइन है, या फिर कोई मैसेज पब्लिक इंटरेस्ट बेसिस। तो आपको पता क्या है भैया, हुम फॉर अपील, किस चीज के लिए अपील करना है, किससे अपील करना है। स्लोगन, कोई स्लोगन आपके दिमाग में आ रहा हो बढ़िया सा, वो आप मेंशन कर दीजिए। एंड कर्टियस वे टू अप्लाई, जब आपको अप्लाई करना है बहुत ही विनम्र निवेदन करते हुए अप्लाई करना है। पनिशमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो कोई पनिशमेंट, किसी बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, क्या आज बात कोई बच्चा वहां नहीं जाएगा, जो भी जाएगा उसे क्या होगा, इतना जो है क्या लगेगा, फाइन लगेगा। प्लस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, क्या कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दैट ऑल, और फिर से वही नेम डेजिग्नेशन एंड इशूइंग पर्सन। हम एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है कि आप क्या है, अमृत ऑब्लिक अमृता है, कहाँ के हैं, हेराल्ड पब्लिक स्कूल में बेटा आप पढ़ते हैं, और आपने क्या देखा कि आपके स्कूल में चैरिटी कैंप होने वाला है, किसके लिए, स्लम बच्चों के लिए। तो आपसे बोला गया कि आपके घर में जो भी पुराने बुक्स हों, पुरानी किताबें हों, स्पोर्ट्स के आइटम हो, आप ले आइए और क्या करिए, उस दिन आप उसको डोनेट करिए, क्योंकि एक अच्छा काम है और हम चाहेंगे आप सब लोग इसमें क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए। अब देखिए आपको कठिन लग रहा होगा, नहीं बट वही है भाई। सबसे पहले नोटिस, ये कॉलेज का नाम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं होगा तो XYZ पब्लिक स्कूल डाल दीजिएगा। और यहां देखिए नोटिस ये नहीं होगा, यहां पे नोटिस गलत, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। फिर आप क्या मेंशन करेंगे, आप डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को आप लिख रहे हैं, फिर चैरिटी कैंप फॉर स्लम चिल्ड्रन। मैंने देखिए सिंपल साधारण से मैंने क्या कर लिया है, टाइटल यूज कर लिया, आगे पैराग्राफ से ही। अब फिर से भाई देखो, इट इज इन्फॉर्म टू वन एंड ऑल, सभी को सूचित किया जा रहा है, ये सूचित किया जा रहा है भाई हमारे स्कूल में चैरिटी कैंप लग रहा है बच्चों के लिए। स्लम मतलब जो गंदी बस्ती के जो बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए बच्चे होते हैं बेटा, उसका मतलब होता है स्लम। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपील करेंगे भाई जिनके पास यूजलेस बुक्स हो, क्लोथ्स हो, तो आप क्या करिए, कृपया आप इस डेट को ले आइए। हमने बताया कि भैया ये कब होगा, 26 जनवरी को होना है इवेंट। तो ऑल डिस्कार्डेड मतलब जो आपकी यूजलेस हो गए, जो बेकार हो गए, उन बुक्स को, स्पोर्ट्स आइटम क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। किनको, जो स्लम, जो गंदी बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब दोस्त जिन लोगों को विश अच्छा लग रहा हो टू डोनेट आइटम कैन ब्रिंग आउट द आइटम बिफोर 24 जनवरी। भाई 26 को बांटना है, मैं 24 हमने डेडलाइन दे दी, 24 पे आपको क्या करना है, अब इन चीजों को ला करके सबमिट कर देना, जिससे कि उन गरीब बच्चों तक ये चीजें पहुंच पाए। अब क्या करिए, एंड पीटी इंस्ट्रक्शन मिस्टर आकाश एंड इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, और आप क्या करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर दें कि आप लोग इस नोबेल काज में, एक अच्छे काम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट। और एंड में आपने क्या किया, अमित सिंह नाम, साइन और मैसेज। क्या कठिन था, वही आपको सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जा रहा है भैया कि जो स्लम बच्चे उनके लिए एक चैरिटी कैंप आयोजन किया जाए, किस डेट पे आयोजन किया जाएगा, 26 जनवरी पे किया जाएगा। उसके लिए आपका डिमांड क्या है भैया, आप घर में डिस्कार्डेड जो यूजफुल यूजलेस क्या है, किताबें कपड़े, उनको क्या करिए आप 24 तारीख तक स्कूल में ला करके पीटी सर जो इंस्ट्रक्टर है, पीटीआई के जो सर उनके पास क्या करिए, ला करके सबमिट कर दीजिए। सबको आप फिर एक वार्निंग दे दीजिए, एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए भैया, सब लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करने की कोशिश करिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ये लाइन में मेंशन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, अब आते हैं आज की लास्ट टॉपिक पे, नोटिस फॉर चेंज ऑफ
नेम, रेजिडेंस, कंपनी, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह। लेट सपोज ये सारी चीजें आपकी बदल गई हैं, टाइम बदल गया, अकाउंट बदल गया, बैंक बदल गया, कंपनी बदल गई, तब भी आप एक नोटिस देते हैं। तो ऐसे नोटिस में क्या क्या आपको डेटा मेंशन करना होता है, whom to inform the change, कि किन को आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, एंड एग्जिस्टिंग और करेंट एंड चेंज, अभी पहले क्या था अब क्या हो गया है, या भी मेंशन करेंगे भैया पहले घर का नंबर ये था, मेरा घर बदल गया, पहले दुकान इस गली पे था, अब इस गली पे इस नाम से हो गया है। रीजन फॉर चेंज, आप चाहे रीजन बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। प्लस अगेन भाई नेम एंड सिग्नेचर। देखिए भैया आप मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि आप क्या है, प्रोप्रिएटर है किसी कंपनी के, जिसने क्या किया भैया अपना ऑफिस का एड्रेस चेंज कर दिया, पहले क्या था ये था और अब क्या हो गया, मंगल पांडे नगर हो गया है। आपको इसी भी क्या करना है, न्यूज़पेपर में एक नोटिस डाल। कैसे लिखेंगे, वही पुराना तरीका, सबसे ऊपर नोटिस, उसके बाद संस्था का नाम, संस्था का नाम क्या था, रजत इंटरप्राइजेस मेरठ की थी। फिर मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ पे 13 मैंने आगे के मेंशन कर दिया, ये यहाँ पे आज का डेट होना चाहिए था 10 जनवरी, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। फिर मैं सब्जेक्ट डाला कि भैया किस विषय में, चेंज ऑफ एड्रेस। अब देखिए फिर से आपको वही फॉलो करना है, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल, सबको सूचित किया दैट। अब क्योंकि उसने एड्रेस मतलब तो आप क्या बताएगा, भैया हमने एड्रेस बदल दिया, वी हैव चेंज आवर ऑफिस एड्रेस, हमने ऑफिस एड्रेस बदल दिया। कहां से, पुराना एड्रेस, और कहां भेजा, मंगल पांडे नगर, नया एड्रेस। अब एनीवन नीडेड आवर सर्विस इज रिक्वेस्ट टू कॉन्टैक्ट एट आवर न्यू एड्रेस, भाई किसी को हमारी सर्विस चाहिए, तुम्हारे नया एड्रेस आप क्या करिए, कॉन्टैक्ट करिए। हाँ हमारा फोन नंबर अभी भी वही है, वो बदला नहीं, यानी कि फोन के थ्रू से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात थी, एक कॉमन सी बात है, एक कॉमन बातचीत है जिसको हमने क्या किया, एक प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस के फॉर्म में रखा हुआ है और फिनिश्ड। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि रिवीजन फॉर्मेट में कम समय लेकर के एक बार आपके नोटिस के सारे पैटर्न को एक वन शॉट वीडियो में क्या करा दिया जाए, सॉल्व करा दिया जाए। और यहाँ से एक चीज और बेटा, आपके नोटिस के जितने पार्ट हैं 20 मार्क्स का इस साल आपको नोटिस आना है, सॉरी पूरा राइटिंग सेक्शन आना है। और राइटिंग सेक्शन मैंने कंप्लीटली रिवाइज करा दिया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और हर एक टॉपिक को अच्छे से आप रिवाइज करिए, तैयारी करिए। अभी भी कहीं भी कंफ्यूजन हो जाए देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करिए। और अपने अपकमिंग वीडियोस बेटा अब मैं स्टार्ट करूंगा लिटरेचर सेक्शन को। अगर आप भी लिटरेचर रिवाइज करना चाहते हैं दोस्तों के साथ मिलजुल करके, दोस्तों के पास लिंक को शेयर करिए और साथ मिलकर पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।